तो हे गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एमिली जो कि एचएल का दिया हुआ गिफ्ट ब्रायन को दिखाते हुए कहती है, लॉर्ड एचएल ने मुझसे कहा था कि ये लॉर्ड सैन को ये गिफ्ट दे देना करके। तभी ब्रायन वो गिफ्ट को देखते हुए कुछ सोच ही रहा होता है। तभी नाना ब्रायन को आवाज लगाते हुए कहती है, ब्रायन हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। एमिली और ब्रायन को देखते हैं जो कि ब्रायन कहता है, क्या हमें इस जगह से भागना होगा? क्यों? तभी हम नाना को देखते हैं जो कि उसकी आंखें चेंज हो रही होती है और नाना कहती है, हमारी तरफ कोई तेजी से आ रहा है और हमारे लिए वो बहुत ही डेंजरस है। तभी ब्रायन भी नाना को ऐसा कहता हुआ देख के शौक हुए कहता है, क्या नाना? तभी एमिली भी नाना की तरफ देखते हुए कहती है, उसकी आंखें ऐसे क्यों दिख रही है? ये बोलते जाते हम देखते हैं उन लोगों के पीछे से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उन लोगों के पीछे एक दीवार टूट जाती है। हम ब्रायन और एमिली को देखते हैं जो कि घबराते हुए जल्दी से पीछे की तरफ देखते हैं। एमिली घबराते हुए ब्रायन से पूछती है वो क्या चीज है। तभी हम ब्रायन को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए एमिली से कहता है, कवर में जाओ। ये बोलते जाते हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हाई लेवल का मॉन्स्टर आ चुका होता है। ये यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है मैकड हाउस की पार्टी में जो कि सब लोग अपनी जान बचाते हुए तो इसे भाग रहे होते हैं और इनमें से सरिका मैम का भी एक फियांसी भी होता है जो कि सभी लोगों से बहुत आगे होता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, ये कैसी तबाही है, इस तेजी से तो मैं मर ही जाऊंगा। ये बोलते हुए भाग रहा होता है। फिर पीछे देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं पहले ही भागने में सफल रहा, लेकिन मुझे कैसे पता चला यहाँ ऐसा कुछ होने वाला है करके। ये सोचते हुए जैसे गेट के पास पहुंचता है देखता है कि वहाँ पर एक पूरे मोस्टर खड़े हुए। उन सभी मोस्टरों को गेट के सामने खड़े होकर देख घबराते हुए कहता है, ये लोग तो गेट के बाहर भी खड़े हैं, मुझे किसी भी हाल में जिंदा रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जिंदा रहना है। फिर अपने मन में सोचते हुए हंसते हुए कहता है, और मेरी सभी ब्यूटीफुल लेडीजों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहूंगा। जब मैं ये सब सोचता हूँ मुझे लगता है कि मैं अपनी फ्यूचर वाइफ सरिका के साथ भी कुछ अच्छा समय बिताने के लिए उत्सुक हो जाता हूँ। फिर जल्दी से पीछे मुड़ते हुए एक गार्ड को आवाज लगाते हुए कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तो पिछला दरवाजा हमारे लिए सेफ होगा? तभी गार्ड भी रिप्लाई देते हुए कहता है, हाँ मुझे पूरा यकीन है, यू आर ग्रेस। तभी हम देखते हैं सरिका मैम के फियांसे को, क्या तुम ऐसा मानते हो? तुम जरा सा भी सीरियस हो नहीं सकते हो? तुम्हें नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ? यही सब गार्ड को बोल ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को जो कि आते हुए सिर्फ अपने स्वॉर्ड से पर्सन को भी काट देता है। सरिका मैम के फियांसों को ऐसा मरता हुआ देख के सभी गार्ड एकदम से हैरान हो जाते हैं और एकदम से घबराने लगते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं, मार्कस ड्रेनियन। तभी हम देखते हैं उन सभी के बीच में मार्कस ड्रेनियन की बॉडी नीचे पड़ी होती है। फिर उन सभी गार्ड में से एक गार्ड कहता है, क्या यह अभिशाप ही हमारा अंत होगा? तभी हमें गार्ड को देखते हैं जो कि उसके सामने से एक पानी का ड्रॉप उड़ता हुआ जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं एलिस को जो कि आते हुए एक पानी का बाउंडर बनाते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, एक्वा एक्सप्लोजन। ये बोलते हुए लुनाओ की तरफ देखते हुए कहती है, लुनाओ अब तुम्हारी बारी है। तभी हम लुनाओ की तरफ देखते हैं जो कि अपना एक आइस का मैजिक का स्पेल पढ़ते हुए कहती है, फ्रीज। ये बोलते हुए पूरे वाटर को एकदम से आइस में बदल देती है, जिससे कि वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो आइस में बदल जाते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए एलिस सभी मॉन्स्टर को अपने स्वॉर्ड से मार देती है। तभी लुनाओ की तरफ देखते हैं जो कि अपना पूरा मैजिक यूज करने की वजह से पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी होती है और अपने घुटनों पे आ चुकी होती है। तभी हम देखते हैं गार्ड्स को जो कि एलिस को देखते हुए कहता है, ये तो अमेजिंग है, ये तो मेरे आग झपकाते ही पूरे मॉन्स्टरों को डिफीट करते हुए मार दिया है, आखिरकार ये है कौन? एलिस अपना नाम बताते हुए कहती है, मेरा नाम एलिस वर्ड है जो कि मैं वर्ड फैमिली से हूँ, और चिल्लाते हुए पूरे गार्ड से कहती है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, सभी लोग मिलकर प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करो। तभी उनमें से एक गार्ड आवाज लगाते हुए कहता है, यू आर हाइनेस, थैंक गॉड कि आप सेफ है। तब प्रिंसेस भी रिप्लाई देते हुए कहती है, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पर ये लेडी। ये बोलते जाते हम देखते हैं लुनाओ को जो कि प्रिंसेस से कहती है, यू आर हाइनेस, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तभी प्रिंसेस कहती है, लेकिन तभी लुनाओ कहती है, यहाँ पर अटैक जल्दी फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, आपको यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस को जो कि लुनाओ की ऐसी हालत देख के एकदम से सैड हो चुकी थी और कहती है, लुनाओ। इतना बोलते जाते हम देखते हैं पूरे गार्ड्स को जो कि आवाज लगाते हुए कहते हैं, प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करो, प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। तभी एलिस भी उसकी की तरफ तेजी से आते हुए कहती है, मैं भी तुम लोगों को सपोर्ट करती हूँ। फिर कहती है, पूरे गार्ड नाइट यहाँ पर जितने भी नोबेल फैमिली है उन सभी को प्रोटेक्ट करोगे जब तक मॉन्स्टरों के साथ बैटल खत्म ना हो जाए, और एम्पायर नाइट तुम लोग प्रोटेक्ट करोगे प्रिंसेस एरिन को, और यदि मैं बैटल में मारी जाऊँ तो इस चीज के लिए तैयार रहना, एनिमी मॉन्स्टरों को रोकने के लिए। फिर अपने मन में सोचते हुए कहती है, चाहे हम कितनी बार भी उसे हरा दे कहीं से और भी आ जाएंगे। तो लगता है कि ये सब कुछ सुनते हुए यहाँ आ रहे हैं। फिर प्रिंसेस एरिन की तरफ देखते हुए कहती है, ये फिर से आ गए हैं, तुम अपने आप को सेफ रखना। ये बोलते जाते हम देखते हैं प्रिंसेस के गले में जो नेकलेस होता है फिर से वो स्मेल बढ़ने लगती है, जिससे कि वो मॉन्स्टरों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा होता है। तभी हमें यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एमिली और ब्रायन को जो कि ब्रायन अपना स्वॉर्ड निकालते हुए मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है और एमिली भी जल्दी से पीछे होते हुए घबराते हुए कहती है, प्लीज सर ब्रायन कुछ करिए। तभी ब्रायन भी मॉन्स्टर को देखने के बाद एकदम से थोड़ा शॉक होते हुए घबरा गया होता है। तभी एमिली से कहता है, तुम मेरे पीछे रहना। फिर ब्रायन और 20 मॉन्स्टर को देखने के बाद अपने मन में सोचते हुए कहता है, हाई लेवल का जो मॉन्स्टर है वो एम्पायर प्लेस में नहीं होना चाहिए था। फिर सोचते हुए अपने मन में कहता है, लॉर्ड सैन ने सही कहा था, यहाँ पर कुछ चल रहा है और लॉर्ड सैन ने मुझे काफी समय से मेरे को प्रोटेक्ट करते हुए मेरे को सेव रखा है और मैं उनके कर्ज में ऐसा डूब कर नहीं रह सकता हूँ, अब मुझे सेवियर बनना होगा। लेकिन मिस एमिली जो कि श्योर है, जो कि मजबूती से मुझे पकड़ी हुई है। ये बोलते हुए ब्रायन ब्लशिंग करने लगता है। तभी हम देखते हैं एमिली को जो कि ब्रायन के पीछे एकदम से घबराई हुई होती है और घबराते हुए ब्रायन को हौसला देते हुए कहती है, मैं आप पर भरोसा करती हूँ सर ब्रायन, आप ये कर सकते हो करके। तभी हम देखते हो मॉन्स्टर बीस्ट को जो कि वो जोरों से घुराने लगता है
मोस्टर की तरफ देखते हुए एकदम से घबरा जाती है और ब्रांड से कहती है, सर ब्रांड वो हमारे तरफ आ रहा है। तभी ब्रांड भी कहता है, आप जल्दी से मेरे को टाइट पकड़ के रखना। तभी हम देखते हैं मोस्टर बीस्ट को, जो कि अपने हाथ के पंजे से उन लोग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। तभी ब्रांड भी अपने स्वॉर्ड से काउंटर अटैक करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर दिया होता है। ब्लॉक करने के बाद कहता है, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, मुझे लगता है कि मैं उसे संभाल सकता हूँ। तभी हम देखते हैं मोस्टर बीस्ट को, जो कि मल्टीपल अटैक करते हुए ब्रांड के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं ब्रांड को उस बीस्ट के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि थोड़ा खसकता हुआ पीछे चला जाता है। तभी हम देखते हैं एमिली को, जो कि घबराते हुए ब्रांड से पूछते हुए कहती है, सर ब्रांड क्या आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं इसे संभाल लूंगा। फिर कहता है, आप चिंता मत करो, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। ये बोलते जाते हम देखते हैं वो मोस्टर बीस्ट को, जो कि तेजी से आते हुए एमिली और ब्रांड को उन दोनों को जैसे खाने के लिए मुंह खोलता है, तो ब्रांड भी घबराते हुए अपने मन में कहता है, क्या ये हमारा अंत है? ये बोलते हुए साइन को याद करते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना माय लॉर्ड। बोलते जाते हम देखते हैं एक अटैक जो कि तेजी से आते हुए उस मोस्टर पे हिट होता है, ये कारण एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी ब्रांड और एमिली एकदम से शॉक हो गए होते हैं। तभी एमिली कहती है, क्या वो नाना है? तभी हम देखते हैं नाना को, जो कि हाफ ड्रैगन में बदल चुकी होती है। पीछे की तरफ मुड़ते हुए एमिली और ब्रांड की तरफ देखते हुए इविल सी स्माइल करने लगती है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है बैंक्वेट हॉल की तरफ, जहाँ पर पूरे मोस्टर तेजी से होते हुए सभी गार्ड्स और नोबेल लोगों के ऊपर अटैक कर चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस आयरिन को सभी गार्ड के ऊपर आर्मर बनाते हुए उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तभी हम देखते हैं पूरे गार्ड्स को, जो कि मोस्टर के साथ लड़ते हुए बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं, और एलिस भी पूरे मोस्टरों को मारते हुए तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही होती है। एलिस भी पूरे मोस्टरों से लड़ते हुए थक चुकी होती है और अपने मन में सोचते हुए कहती है, इन सभी का कोई अंत नहीं है, और जिसने भी ये प्लान बनाया है वो रियल में बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। फिर पूरे गार्ड्स नाइट को देखते हुए कहती है, उन सभी को भी ये इविल मोस्टर जल्द ही हरा देंगे और हमें यहाँ पर दूसरे प्लानिंग की जरूरत है। तभी हम देखते हैं मोस्टर पर, जो कि फेस के ऊपर एक अटैक लग, जैसे कि उसका फेस का मास्क नीचे गिर जाता है। वो मोस्टर के फेस से जैसे ही वो मास्क नीचे गिरता है, एलिस एकदम से देख के एकदम से हैरान हो जाती है। फिर कहती है, ये तो मरे नहीं है, ये तो चलता फिरता एक मैरिनेट्स है, जिसे ब्लैक मैजिक के थ्रू इसे रिवाइव किया गया है। फिर उन सभी मोस्टरों से लड़ते हुए अपने मन में सोचते हुए कहती है, मुझे जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा इस ब्लैक मैजिक के तोड़ के बारे में। फिर कहती है, सबसे पहले जो माइंड में आ रहा है वो है लाइट एलिमेंट मैजिक, लुमिनाल का मैजिक, गॉड ऑफ द लाइट। फिर कहती है, हम जीत सकते हैं अगर कोई लाइट मैजिक का यूज करे तो। तभी एलिस को प्रिंसेस आयरिन के बारे में याद आता है। फिर कहती है, तो एक ही रास्ता है। फिर प्रिंसेस आयरिन की तरफ देखते हुए आवाज लगाते हुए कहती है, प्रिंसेस। तभी प्रिंसेस आयरिन भी शॉक होते हुए एलिस की तरफ देखने लगती है। तभी एलिस प्रिंसेस आयरिन को बताते हुए कहती है, आपका प्योर मैजिक मेरे स्वॉर्ड में ट्रांसफर कीजिए। तभी प्रिंसेस आयरिन एलिस को बताते हुए कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो पूरे नाइट से आर्मर पर जो लगा हुआ प्रोटेक्टर सील है वो हट जाएगा, जिससे कि ये होगा कि पूरे गार्ड अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। तभी एक गार्ड ये सुनने के बाद कहता है, चिंता मत करो योर हाइनेस, हम थोड़ी देर के लिए इन लोगों को होल्ड करके रख सकेंगे। फिर कहता है, आप हमारे पर भरोसा कर सकते हैं। तभी हम प्रिंसेस आयरिन को देखते हैं, उस नाइट की बात सुनने के बाद कहती है, तो फिर ठीक है। तभी हम एलिस की तरफ देखते हैं, जो कि उसकी स्वॉर्ड लाइट के जैसा चमक रही होती है। तभी एलिस कहती है, ब्लेसिंग लाइट। फिर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहती है, मेरी स्वॉर्ड मैजिक लाइट से भर रही है, और दो डिफरेंट टाइप का कंबाइंड मैजिक एलिमेंट जो कि हैंडल करने में ये टास्क डिफिकल्ट होगा, लेकिन नहीं, इस स्पिरिचुअल आर्ट्स को कंबाइन करते हुए जोड़ दे तो ये अभी भी एक लॉन्ग डिस्टेंस की दूरी होगी। फिर हंसते हुए कहती है, लेकिन मैं इस एक अटैक में मैं अपना सब कुछ लगा दूंगी। ये बोलते साथ ही हम देखते हैं ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।